सागर जिले के गड़ाकोटा में छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें विद्यालय आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक गोपाल भार्गव ने विद्यालय की 762 से अधिक छात्र छात्राओं के बीच साइकिलों का वितरण किया। इसके पूर्व श्री भार्गव के द्वारा अध्यापन कक्षों एवं मंच का नवीनीकरण, 7 कक्षों का टीन शेड एवं प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त कक्ष बनवाने की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में 15 स्कूलों के 762 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों से विद्यालय आने वाली छात्राओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए साइकिल वितरण योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से छात्राओं का समय बचेगा, विद्यालय तक उनकी पहुंच आसान होगी और पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या में भी कमी आएगी। बेटियां हमारे समाज की शक्ति हैं और उन्हें शिक्षित एवं सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं आयोजन में छात्रों को भी निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है। साइकिल प्राप्त कर छात्र छात्राओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, बसंत यादव, समस्त पार्षदगण, सुश्री स्वाति दुबे सहायक संचालक रहेली, प्राचार्य हरिशंकर सोनी सहित सभी विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, हेडमास्टर, शिक्षिकाएं सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे हैं। गड़ाकोटा से रवि सोनी, शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। यह परिसर जो है, जो मैंने कहा, बहुत जागृत परिसर है। बहुत लोग यहाँ से पढ़ के विदेशों तक में गए हैं, बहुत सी सेवाओं में गए हैं, अनेकों क्षेत्रों में गए हैं और इसीलिए मेरा बहुत आत्मीय लगाव है खास तौर से इस विद्यालय के लिए। और मैंने यहाँ बॉयज़ स्कूल जो लगता था, इसलिए वहाँ पर पटेरिया पे मंदिर की ज़मीन, जो जगदीश स्वामी जी के मंदिर है, वो ज़मीन लेके और मैंने वहाँ पर वो हाई स्कूल बनवाया था। आज लड़के भी वहाँ पढ़ते हैं। अब तो एक ही बस्ती हो गई है, पहले थोड़ा अलग से लगता था। सारा कुछ मिल गया है और इसमें बताया प्राचार्य जी ने कि इसमें बैठने की बच्चियों के लिए दिक्कत है, बच्चियों के लिए स्थान का अभाव है, कम पड़ रहा है। तो मैं इसी वर्ष यहाँ पर आपके लिए 4-6 और भी कक्ष बनाने की व्यवस्था आपके लिए कर दूँगा। इसी वर्ष आपके लिए और जो भी आवश्यकताएँ होंगी, देखो मैं तो यहीं रहता हूँ, यहीं जन्म हुआ और यहीं जाना भी होगा, लेकिन जाना तो सभी को है, लेकिन जाने के पहले ये मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, इन सबको पूरा करके जाएं यदि, तो हम अपने जीवन को सार्थक मानते हैं कि हाँ, हमने आके और अपनी जन्मभूमि में, अपनी कर्म भूमि में, अपनी विद्या भूमि में हमने सब कुछ निभाया और किया। और इसलिए सभी से मेरा यह आग्रह है कि इन बच्चियों में मुझे भविष्य की उम्मीद दिख रही है। इनकी उम्मीदों का वो दीपक जो है वह जलता रहे लगातार और उससे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर यह आगे बढ़कर और अपने परिवार का सहारा बने और हम सब लोगों का नाम भी करें। नाम सबका होता है जब रिजल्ट खुलता है, स्कूल का जब रिजल्ट खुलता है, बोर्ड परीक्षाओं का जब रिजल्ट खुलता है, तो हमारी सरकार ने बच्चों की सुविधा के लिए बेटे और बेटियाँ जो पढ़ रही हैं, 5वीं पास करके और जो 6ठी में आई उनके लिए, जो 8वीं पास करके 9वीं में गए उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए जो नगरीय क्षेत्र है उससे 2 किलोमीटर करीब 3 किलोमीटर की परिधि जो भी लोग निवास करते हैं उनके बच्चों के लिए साइकिलों के वितरण की पिछले सालों में व्यवस्था की थी। साइकिल देने की व्यवस्था की थी ताकि 5वीं के बाद या 8वीं के बाद वो करना बैठे, बल्कि अपनी परीक्षा पूरी करके, स्कूली परीक्षा पूरी करके, मैट्रिक पास करके और तालीम में आए। इसी दृष्टि से आज इसी के परिपालन में आज हमारे गड़ाकोटा में गर्ल्स हाई
सेकेंडरी स्कूल है बच्चियों इसके परिसर में पूरे परिक्षेत्र की बच्चियों के लिए, बेटों के लिए साइकिलों का वितरण किया गया और गणवेश के अलावा अनेक प्रकार की सरकार व्यवस्थाएँ करती है बच्चों के लिए। और खुशी की बात यह है कि मैंने बच्चों से आज पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि सरकार 75% से ज़्यादा उनको मिलते हैं, उनको लैपटॉप देती है, 25,000 रुपये का लैपटॉप आता है ताकि वो और अच्छे तरीके से पढ़ सकें, आधुनिक प्रकार की शिक्षा ले सकें। आज मैंने बच्चों से पूछा कौन कौन चाहता है लैपटॉप, बताओ आप लोग। 100% बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया। तो उनके उत्साह के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने उत्साह दिखाया, उनके मन में जज्बा है, ये उमंग है कि अच्छे नंबर लाएंगे और लैपटॉप प्राप्त करेंगे।